the Central University of Haryana. Today we are celebrating the National Science Day. So here numbers of students and numbers of school students are here. Also our departments are exhibit their innovation and their creativity through this event. So let's go through this event and we'll see you how they're going to innovate their ideas through this exhibition. Right now we are in one of the pandals in the exhibition center, and here we have some students from our departments. They explain you how they are working on innovation and creativity. What's your name? My name is Mehak and they are my team members Ashutosh and Karan. Which department you are from? We work retail and logistics department. Okay. So explain about this. Our model is the automation smart car. When you visit mall, आप क्या फेस करते हो कि आपको लॉन्ग क्यूज में खड़ा होना पड़ता है, स्टोर पहुंचने के इंजेस्टेड होता है और बहुत ज़्यादा बिलिंग एरर्स होते हैं, ह्यूमन एरर्स होते हैं, रॉन्ग आइटम्स ऐड हो जाती है। तो वी हैव इन्वेंटेड अ रिटेल ऑटोमेशन कार्ड, सेल्फ बिलिंग कार्ड जो ऑटोमेटिकली आपके आइटम्स को बिल करती है एंड बिलिंग के बाद आप ऑटोमेटिकली बिलिंग एग्जिट से जा सकते हो और इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव सर। ये अगर आप POS एरियाज इंस्टॉल करते हो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और देखिए भाई नॉर्मल कार्ड भी स्मार्ट कार्ड बना देते हैं 4 5 6 day में रेडी टू वर्क है। सो इट इज नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट, इट इज अ सॉल्यूशन जो कि स्केलेबल है, मास है और आज प्रैक्टिकल है। और इसी आपको लॉन्ग टर्म से नहीं खड़ा होना पड़ेगा, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, ना बिलिंग एरर्स आएंगी, ना स्टाफ ओवरलोड होगा। ये सेल्फ स्कैनिंग इंस्टेंट टूल इसके अंदर ऑटोमेटिक यूएस है, आप अपनी सेल्फ सर्विस कर सकते हो और आपके पास डिजिटल बिल्स आ जाएंगे। Okay, right now we are in a AI era. Yes, क्या AI यूज हो रहा है? Yes, AI integrated, fully AI. Thank you. Right now we are at the pandal number 2, the exhibition number 2, and these are the students and the scholars from the Department of History and Archaeology of the Central University of Haryana. Let's explore their exhibitions and all. What's your name? नैन्सी शर्मा। सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं नैन्सी शर्मा हूँ, हम डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी से हैं। ये मेरी टीम है पूरी, हम सारे पीएचडी स्कॉलर्स हैं और ये लैब असिस्टेंट सर हैं। आज हम यहाँ पे एक कन्वे कर रहे हैं मैसेज विद द सेम संस्कृति संवाद। तो उसमें हम जैसे हमारा डिपार्टमेंट है हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, तो हमने इस पूरे एरिया में आर्कियोलॉजी को एक एक्सकवेशन को रिप्रेजेंट किया है कि कैसे एक्सकवेशन चलती है, क्या हम टूल्स यूज़ करते हैं, क्या हम वहाँ से एक्सकवेट करते हैं। विद दैट हमने एक पूरा थीम सेटअप किया है विद रीजनल आर्टिफैक्ट्स, जो भी हमारे पास आर्टिफैक्ट्स है रीजनल हिस्ट्री को डिपिक्ट कर रहे हैं, और साथ में उसकी बुक्स हमने यहाँ पे हमारे पास जो सारी बुक्स है आर्टिफैक्ट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स ने बुक्स लिखी है और भी जो आपके पास म्यूजियम बुक्स होती हैं उन सबको हमने डिस्प्ले किया है। सो वी आर ट्राइंग टू एजुकेट पीपल रिगार्डिंग द हेरिटेज दैट वी कैन कंजर्व इट, लाइक नॉट टू डिस्ट्रॉय द हेरिटेज। दैट्स आवर इम्पोर्टेंट मैसेज। ये जो आपका ये है, ये क्या आपका डिपार्टमेंट ने ये डिस्कवर किया है या सर ये जो तिगड़ाना हमारे पास साइट है भिवानी में, तो ये पूरी एक्सकवेशन जो है आपका जो हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा उन्होंने किया है। तो ये वो चीज़ें नहीं है जो यहाँ से मिली है, बिकॉज इसकी जो रिपोर्ट है वो अभी अंडर मतलब गाइडेंस है, उसको अभी पब्लिश होने में टाइम है, तो वो मटेरियल हम पब्लिश नहीं कर सकते या स्टाफ नहीं कर सकते। थैंक यू। वी आर जस्ट ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज। So right now we are in the exhibition center 3, and these are the Department of English and Foreign Language. So let's talk with them and how they are innovating their literature and their creativity through this exhibition. Let's go. Okay. Introduce yourself. What's your name? I'm Anoushi. Research scholar from the Department of English and Foreign Languages. And on this occasion, we have presented how literature is also related to science, and science has expressed itself in various literary genres. And one of the most important literary genre is sci-fi, which stands for science fiction. And for that, we have taken up the novel Frankenstein. It was the first sci-fi novel published in 1818. In this novel, the main character is Frankenstein himself. This character creates a new creature in the form of a human being, and that creature, I would like you to focus on this. He creates this from the various body parts of human body,
But the thing is that this person Frankenstein, he tries to manipulate with the creation, and it turns out to be a monster, and it shows the limits of humanity and how we can go into the realm of science and to which limit we should go, because this becomes a monster and he ultimately kills many people. He becomes isolated as well because he doesn't have any other companion. So not having a companion, it also explains the isolation, loneliness of the other creatures, and ultimately it happens that this person murders many people, and he ultimately commits suicide as well. So first science fiction novel, and after that we have a great number of novels which are related to science fiction. Thank you. Good. Right now we are head to the exhibition number 4, Pandal number 4, and at the Department of Economics at the Central University of Haryana. Let's explore with them with their innovation and their exhibition. Let's come with them. What's your name? My name is Khushi. We are from Economics Department. This is a project titled Women Innovation from Farm to Space. We have divided it into 4 sectors. The first one is the agriculture sector, which shows that a lady, Kiara, have used only the orange space and has the road areas. The next one is the solar panels, which shows that the lady have generated employment for herself by generating the electricity with the help of solar panels and analyzing their iron. The next one is the Jivika Foundation, which is supported by the government, Bihar government. It shows that the government is initiated to support the women by giving them the sanitary education and also the employment to the rural women. The next one is space and technology, which shows that the spacecraft was sent to the space, which shows that with the help of the spacecraft, the clips, we get to know more about the Pluto planet, which sent us back the information within the 3.5 hours, which included the pictures, atmosphere, and the temperature of the Pluto planet. Thank you so much, sir. We are at the exhibition number 5, and let's come with them and let's how they explain about their projects and their exhibitions. What's your name? My name is Maheshwari and I am from BTech Electrical and Civil Engineering. Yes. So my project name is Solar Wireless Electric Vehicle Charging System. तो इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि अभी हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो पेट्रोल पे चल रही है, डीजल पे चल रही है, तो वो यदि स्टॉक हो जाती है तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम किसी को कॉल करके बुला सकते हैं कि आप हमें थोड़ा सा पेट्रोल ला के दे दीजिए, या तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये रहता है कि आप मुझे धक्का ले जाके देखिए और ले जाइए आप पेट्रोल पंप पर। लेकिन हमारे आगे आने वाले जो फ्यूचर है उसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, लेकिन उसका एक मेरिट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हम बहुत दूर ले जाए, रिमोट एरियाज वगैरह में ले जा रहे हैं तो जाके डिस्चार्ज आती है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रही, तो उसका चार्ज कैसे करेंगे। तो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है कि ताकि हम इसे कॉल कर सकें, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जैसे कि ये जो डिस्चार्ज होगी तो ये व्हीकल इसे कॉल करेगी चार्जिंग सिस्टम को, जो पहले से स्टोर कर रखी है बैटरीज में इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ जो बैटरीज लगी है उसको तो एक तो सोलर से चार्ज होती है, ये जो सोलर पैनल लगे हैं ये तो चलती हुई भी चार्ज हो जाएगी जब सन रेज रहेगी तो, और साथ में ये अडेप्टर से भी, यदि मान लीजिए यहाँ पे सोलर सनलाइट नहीं आ रही है तो ये अडेप्टर से यानी कि एक्सटर्नल पावर सप्लाई को अडेप्टर में देंगे देन उससे भी ये बैटरी चार्ज होगी। तो इसे हम ये रिमोट से कंट्रोल करेंगे, जैसे कि ये चल के आएगी रिमोट से, और देन उसके बाद ये जो है व्हीकल ये जैसे कि जो डिस्चार्ज हुई थी ये यहाँ पे आएगी, यहाँ पे ट्रांसमीटर लगा है, ट्रांसमीटर क्या करेगी, So this is wireless transmitter. जी वायरलेस ट्रांसमीटर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्शन पे वर्क कर रहा है। तो ये जो ट्रांसमीटर है यहाँ पे पहले से हम इसमें जो रिसीवर होता है वो पहले से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में फिक्स कर रखे होंगे, तो जो ये रिसीवर है वो ट्रांसमीटर जब ट्रांसमिट करेगी इलेक्ट्रिसिटी को तो ये रिसीव कर लेगा और देन ये व्हीकल चार्ज हो जाएगी, और जब ये व्हीकल चार्ज हो जाएगी देन ये आ जाएगी नीचे और फिर ये चली जाएगी जो हमारी चार्जिंग सिस्टम है। Okay, thank you. थैंक यू सर। The next, what's your name? My name is Siddharth Raza from BTech Electrical Engineering, Yes. Science and Humanities. So my model is fire reactor interface. So it works on simple mechanism. Like every connection is made. So when there is fire detected, it will sense the fire and it will display here fire alert and sensor will also work. We are also working on the GSM model in which the alert will also go on the device, cell phone or any device. So it's a simple mechanism. It's cost friendly also, like under 500, 1000 it will be whatever. Okay. What's your name? My name is Akansha Singh.
Thank you. Okay, what's your name? My name is Rajan Upadhyay. I'm from the Science Department. We have made the project automatic food collecting system. So basically, it works on the principle that whenever a water falls on this rain sensor, it will not keep inside. Okay. Make it getting damp from rain. And as soon as the rainwater vanishes, the clothes automatically exposed to the sunlight. So it basically saves the human effort and if person faces a lack of awareness, for example, he is not attentive towards the rain that is coming, so he might get advantage because of our project. So basically it is going to help households and apartments and railways so that they can clean their stuffs without getting it. Okay. Thank you. So CA, which department you are from? Department of Commerce. Okay. Explain. Department of Commerce. What's your name? Satya. क्या हमें एक्सप्लेन कर सकते हो कौन सा मॉडल है और क्या कर रही है? Sir, this is a open air purifier जो CO2 emissions होते हैं, जो कार एंड बाइक से निकलते हैं, इंडस्ट्री से निकलते हैं, उनको ऑब्जर्व करता है, कैप्चर करता है और इन्वायरमेंट में जो है गुड एयर बना कन्वर्ट करके क्लीन एयर करके रिलीज करता है। फिल्टर इसका प्रोसेस क्या है, ये कैसे फिल्टर करता है? ओके। ये पहले क्या करता है, पहले तो जो पोल्यूटेड एयर उसको इनटेक करता है। इसमें क्या रहता है, जैसे पोल्यूटेड एयर इसके अंदर जाएगी तो इसके अंदर कार्बन और जो उसकी प्लेट्स लगी हुई है, आयनाइज प्लेट्स लगी हुई है, जो मैग्नेटाइज प्लेट्स है, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे तो हाई वोल्टेज के द्वारा वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। उससे क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेगा। डस्ट पार्टिकल ज़्यादातर पोल्यूशन डस्ट से होता है या फिर स्मोक से होता है, तो स्मोक को कंज्यूम कर लेगा HEPA फिल्टर और डस्ट को सिलेक्ट कर लेगा वो आयनाइज प्लेट, तो इससे कार्बन एमिशन जो हो रहा है उसको हम कम कर पाएंगे। Okay, right now we are here at the BTech BSc and let's see their innovation and their creativity, how they explain about their creativity and their model. So, what's your name? Okay, which department? Okay. What's your model? मॉडल है बॉडी हाइड्रेशन डिटेक्टर। Okay. तो ये कैसे करता है? ये जो इलेक्ट्रोड्स है और इसको फ्री में पहनने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है शरीर में, वाटर लेवल डिटेक्ट करता है। रोहित कुमार कौन से है? जैसे सर ये इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं तो ये शरीर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो जैसे वाटर लेवल कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी रेसिस्टेंस उसको बढ़ेगा, और रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका GSR वैल्यू भी बढ़ेगा। GSR वैल्यू जैसे बढ़ेगा तो वो 350 के एबव जैसे जाएगा तो वो डिहाइड्रेटेड आएगा, और जैसे 350 से नीचे आए तो वो Hydrated है body. So right now I'm dehydrated. यस Okay. मुझे पानी पीना पड़ेगा। Thank you so much. Okay, what's your Okay, what's your name? My name is विनय कुमार राजा। हमने बनाया है स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। Okay. ये हमारा वाटर मॉइस्चर को डिटेक्ट करता है, जिससे जैसे सोइल के एक मॉइस्चर कंटेंट होता है तो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू हमने सेट कर रखी है इसमें, जैसे उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से नीचे जाता है ये मोटर इससे कनेक्ट है, इसमें कोड हमें दे रखा है सारा आर्डिनो में, ऑटोमेटिक मोटर स्टार्ट होगी, ऐसे इरिगेट करना स्टार्ट होती है। एक सर्टेन वैल्यू में फिक्स कर रखी है, जैसे उस लेवल तक पहुंचती है वाटर स्टॉप होगी, फिर जैसे ही वो धीरे धीरे मॉइस्चर कंटेंट स्लो होता है फिर से उस वैल्यू पे पहुंचता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू पे ये वापस इरिगेट करता है। ये प्रोसेस रिपीट होता है। Okay, what's your name? Okay, which department you are from? Okay, explain about your project. So we have made a smart working model of the gas detection system. Here we have used an MQ2 sensor. The sensor detects this case and directly tells the Arduino Uno in which to code that pin or encoded. Here, through a small power supply through Kepco, when gas detects through the sensor, bell automatically opens, the easy fan opens and buzzer rings. Let me show a demonstration. Okay. What about this? So this is a
How is it work? Sir, we have set 3 alarms for aged person and which person mental state is not good or not better. And we set 3 alarms for morning, afternoon and evening, and then he take medicine as well as medicine. Okay. So friends, right now we are here at the Department of Statistics at the University of Haryana. So let's meet up them and how their creativity and innovation is showcased in this Science Day. So what's your name? Sir, my name is Kapil Sharma. I'm from Department of Statistics. Okay. So, sir, our model is based on PCA, that is Principal Component Analysis. Okay. In which there are various applications. We have showed some of them. One of the application is the image compression. Where we have taken an image which was initially of 713 kbs and we applied PCA on this. And after that we got an image which size got reduced by 93.8 kbs. But the clarity was a little lesser. So if we improve it, if we want to improve it, then we apply again PCA again and again. And as you increase the value of the gain, then the quality starts to remain maintained. And here we can see in this graph that after getting the 50, we are maintaining this same quality by applying the principal component analysis. Similarly, we have another application of genome. In this, we had a number of variables. This device or this software is developed by your department or is it? Yes, our department. Yes. The codes are given in this R code. Okay. You can see here that we had a Image compression and Okay. also have genome codes and front end. Okay. Okay, thank you. What about you? Hello, my name is Nikhil Kumar. Okay. We are from Department of Statistics. This is my Puri. We have prepared हमने ये डिबेट बनाया कि स्मार्ट सिटी एनालाइजर नॉट बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी ऑल्सो बेस्ड ऑन क्लाइमेट एंड टेम्परेचर तो सर हमने ये किया कि 2024 तक का डेली डेटा डिपेंडिंग ऑन 8 वेरिएबल्स टेम्परेचर इन डे नाइट पर इन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रेनफॉल प्रेसिपिटेशन विंड स्पीड विंड गस्ट एंड विंड डायरेक्शन के बेसिस पे सर हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि आगे वाले टाइम में जो हमारी 10 सिटीज हमने यहाँ पे लिस्टेड की है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी दिख रही है उसको हम सॉल्व करने आपकी इस सिटी में हरियाणा का कोई सिटी आ रहा है? नहीं सर वो हमारी स्मार्ट सिटीज में लिया तो उसमें हमने सिटीज पे डेटा में हरियाणा में कोई सिटीज नहीं तो हमारे सर जो 10 सिटीज को हमने 4 रीजन में डिवाइड किया नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ओके उसके बीच में सर हमने जब वो देखा तो हमने ये प्रॉब्लम देखने को मिली कि इन नॉर्थ जोन में सर ड्यू टू टेम्परेचर यहाँ पे ड्रॉप जाने की बहुत ज़्यादा कंडीशन है तो हमें उसको लेके वाटर कंडीशन में दूसरा सर जो हमारा जो ईस्ट एरिया था जहाँ कोलकाता का डेटा लिया हमने वहाँ पर है विंड गस्ट की स्पीड की वजह से सर यहाँ पे साइक्लोन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है तो वहाँ पे हमें आगे नेचर जो फ्यूचर में रूल करना पड़ेगा और साइक्लोन दूसरा जो हमारा ये स्कीम रेनफॉल पर डे 50 ml पर डे के हिसाब से हमने देखा मुंबई में हमारा बहुत ज़्यादा है तो इन मुंबई में हमें कौन सिटी लाइक ऐसी सिटी बनानी पड़ेगी जहाँ सेंसर बेस्ड ड्रेनेज सिस्टम हो ताकि हमें आगे वाले समय में ज़्यादा फ्यूचर फ्री जाए लेकिन हम सॉल्व करने देगा कि यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रॉब्लम आएगी वो अभी तो ठीक है रेनफॉल आने वाले टाइम में हमारे वेस्टिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमें उससे डील करना पड़ेगा और हमने ये बहुत सारे ग्राफ्स के थ्रू प्लॉट किया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक यहाँ पे कौन सी सिटीज़ में क्या मेजर इशूज हो सकती है या हमने टेम्परेचर वर्सेस रेनफॉल का वो निकाला कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है किस रीजन में कौन सा मतलब कितनी रेनफॉल की डिक्रीशन मतलब कितनी रेनफॉल डिक्रीज हो रही है और रेनफॉल और टेम्परेचर के बीच में स्ट्रांगली कोऑर्डिनेटेड है जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेनफॉल डिक्रीज हो जाएगा